टाइम स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। इससे पहले इस चैनल का नाम बायोलॉजी भावना इरा क्लासेस था। कुछ रीजन थे, इस वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो आज हम पर्यावरण का पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 9 पार्ट डाल दिए गए हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप रिवीजन के तौर पर लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जो वेन आरेख बना है तो आप देख सकते हो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, एक जो आरेख दिख रहा है आपको और दूसरा गोला दिख रहा है, इसमें क्या है, पानी पर रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। तो यहाँ पे जो एक्स दे रखा है ये एक्स, तो ये क्या है, तो यहाँ आगे क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, यानी कि उसमें पानी पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले और अंडे देने वाली विशेषता हो। ऑप्शन दे रखे हैं मगरमच्छ, ईल मछली, शार्क या मछली। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ईल मीन बोलते हैं इसको। तो ये सारी विशेषताएं केवल मगरमच्छ में देखने को मिलती हैं, जो पानी पे भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है और अंडे भी देता है। तो एक्स यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, मगरमच्छ को। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु यानी कि दोनों में सिमिलर हो, वो बताना है, दोनों से मिलता हो। तो वृद्धि और भोजन, देखो वृद्धि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी होता है, लेकिन ये भोजन सेल्फ नहीं बनाती। प्रजनन और भोजन, प्रजनन जीव जंतु प्लांट्स में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भोजन आ गया। प्रजनन और अंकुरण, यहाँ पर अंकुरण आ गया तो ये गलत हो गया। वृद्धि और प्रजनन ये दोनों में देखने को मिलता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो इसका फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है, यानी कि उनका आपस में मेल खा रहा है, नजदीकी। यानी कि मच्छर है तो उससे मलेरिया होता है, और मलेरिया खाने पीने की यानी कि पोषण की, न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, और उसमें कौन सी लोह तत्व की कमी हो जाती है। तो ये आपस में मैच कर रहा है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मछली घर या एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं होता, या ऑक्सीजन रहित होता है, या मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं होता, या खनिज रहित होता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले तो इसे आप देख सकते हो कि जब क्या बोला है, जब एक मछली को उबले पानी यानी कि पहले से उबले, यानी कि किसी गर्म पानी में या गर्म पानी से कोई बॉईल करने से मतलब नहीं है यहाँ पर, यानी कि बाहर के वातावरण में गर्म पानी है किसी तालाब का उसमें, लेकिन उसे रूम टेम्परेचर के ठंडे पानी में अगर उसी मछली को डाल दिया जाता है वहाँ से निकालने के बाद, तो वो मर जाएगी मछली। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन एक है कि वहाँ पे जो खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, उनकी क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। इसी के कारण क्या होती है, मछली की मृत्यु हो जाती है, मर जाती है मछली पानी में, एक्वेरियम में डालने पर। तो इसका फोर्थ वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। हवा, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह है, तो ये तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व है। पानी नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, ऊंचे पहाड़, या इसमें है पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, या ऊंचे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ पे चंद्रमा की जो सतह पर बताया गया है, तो वहाँ पे देखो पानी भी, वहाँ पर पानी नहीं है, तो ये भी सही है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर क्या नहीं है, पानी नहीं है, गहरे उसमें गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उसमें क्या है, आपको गुरुत्व भी देखने को नहीं मिलता है, या गुरुत्व भी देखने को आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है, यानी कि पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित
निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। यानी कि आरती ने एक पोस्टर देखा, उस पर निम्नलिखित सावधानियां लिखी हैं, प्रिकॉशन लिखी हैं। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, पानी के बर्तन, कूलर, टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जालियों का प्रयोग करें, यानी कि खिड़कियों में जो जाली वगैरह लगाई जाती हैं उसका प्रयोग करें। तो ये सारे उसने जो पोस्टर से पढ़े, तो ये किस चीज का संकेत देते हैं अपन उसके बारे में देखते हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ देखते हैं पोस्टर के जो उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, जो सारी चीजें लिख रखी हैं उसमें। तो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए, चेचक और मलेरिया के लिए, यानी कि जो अपन नाली वगैरह में मिट्टी का केरोसिन का तेल डालते हैं तो वहाँ मलेरिया के यानी कि जो मच्छरों को, डेंगू के मच्छरों को भगाने के लिए, कूलर या टंकियों के पानियों को साफ करने के लिए। तो इसका जो पहला आंसर क्या है, ये सही है। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ पे जात शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि फ्लोरा या फौना के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है और यहाँ ... विद्यार्थियों की सहायता करेगा। यानी कि जब हम किसी विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाते हैं, यानी कि नेशनल पार्क में ले गए हैं, तो वहाँ पे वो किस प्रकार के जो माहौल को, एटमॉस्फेयर को किस प्रकार एब्जॉर्ब करता है, तो वो देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, कक्षीय अधिगम के वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जुड़ना, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करना, या बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेने जाना। तो इसका सही जो ऑप्शन है, आपने देखा होगा, जो कक्षा का जो अधिगम होता है उसकी वास्तविक जीवन की स्थिति से क्या है, उसको जोड़ना। यानी कि जब हम उसको क्षेत्रीय भ्रमण कराने ले जाते हैं तो वास्तविक किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार के जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, तो उनको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उनको वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसका सेकंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में पोषण प्रकार का परिचय अधिक प्रभावशाली तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को पोषण के बारे में बता रहे हैं, तो मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, या विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को दिखाने के लिए कहना चाहिए, तथा बाद में शिक्षक को व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, दांतों से और भोजन सामग्री से हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा दे रखा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए, या शाम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन हमें पोषक तत्व से भरपूर भोजन के उदाहरण देना चाहिए, और जो भी फास्ट फूड वगैरह होते हैं, जो अनहेल्थी फूड होते हैं, उनके बारे में, उनकी हानियों के बारे में उनको बताना चाहिए। तो इसका थर्ड वाला आंसर सही है। थैंक्स।